नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि टीचर गैंग और मैडम वगैरह क्लास में आती हैं तो देखती हैं कि कोई भी बच्चा क्लास में नहीं है। फिर ये लोग सब भागते हुए टीचर जंग की क्लास में जाते हैं और वहाँ जाके भी देखते हैं कि कोई भी बच्चा क्लास में नहीं है। और ये इसलिए होता है क्योंकि कोई भी बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पा रहा होता कि हम मिस जंग की क्लास चुने या टीचर गैंग की। मैडम दोनों ही टीचर्स को बहुत गुस्से से देख रही होती है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं नामसुंग और ह्योंगसुंग कूदने के बजाय फाइट को पसंद करते हैं। इतने में वो गैंग भी करीब आती है और कहती है कि तुम लोग तो कूदने से डर रहे हो, अब तुम लोग का क्या होगा। साथ ही कहते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा डरावने हैं। फिर ह्योंगसू कहता है कि जब तक मैं 1 2 3 गिनूं तो तुम यहाँ से भागने लगना। फिर ये दोनों दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं और उनसे फाइट करते हैं। जैसे ही वहाँ से मौका मिलता है ये दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन वो गुंडे इनका पीछा नहीं छोड़ते, वो इनके पीछे पीछे होते हैं। ये दोनों काफी दूर भागते हुए आते हैं कि इनको बस खड़ी भी मिलती है। ये दोनों उसमें चढ़ जाते हैं, लेकिन वो गैंग बस में नहीं चढ़ पाती। बस में चढ़ने के बाद नामसुंग और ह्योंगसुंग एक दूसरे को हंसते हुए देख रहे होते हैं कि अचानक से उन्हें ख्याल आता है कि हम दोनों तो एक दूसरे से नाराज हैं और अब हम इतने फ्रैंक कैसे हो सकते हैं। फिर ये दोनों अलग अलग सीटों पे जाके बैठ जाते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद ह्योंगसुंग बस रुकवाता है और बस से नीचे उतर जाता है। ये देख के नामसुंग भी काफी सैड होता है। दूसरी तरफ हमें ह्योंगसुंग का दिखाते हैं वो भागने की वजह से काफी ज्यादा थक जाता है क्योंकि ऑलरेडी पहले उसकी पाँव की हड्डी टूट चुकी होती है। इसी वजह से उसे पाँव में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है कि इतने में वहाँ नामसुंग आ जाता है। वो भी बस से नीचे उतर जाता है और पूछता है क्या तुम्हारी टांग ठीक है, जिसपे ह्योंगसुंग कहता है कि तुम्हारा बिजनेस नहीं है। फिर नामसुंग कहता है कि ठीक है, जो अभी मेरे साथ हुआ उसमें भी तुम्हारा बिजनेस नहीं था, भले मैं मोटर बाइक चुराऊं या मेरी हड्डियां तोड़ दें, वो तुम्हारा बिजनेस नहीं है। जिसपे ह्योंगसुंग जवाब देता है कि वो मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हुजुंग तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कर रहा था और इसकी वजह से तुम दूसरी मुसीबत में फंस जाते। फिर नामसुंग कहता है कि भले जो भी हो, तुमने मेरी मदद की और इसके लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। ये कह के नामसुंग वहाँ से जाने लगता है और उसको उम्मीद होती है कि शायद ह्योंगसुंग उसे रोक ले, लेकिन वो उसे नहीं रोकता, वो भी दूसरे रास्ते चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सब बच्चों को हॉल में जमा किया जाता है और उनसे क्लास में न आने की वजह पूछी जाती है, जिसपे बच्चे कहते हैं कि हमें डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आप में से कौन अच्छा हमारा टीचर बनेगा और जिसकी वजह से हम पेपर में अच्छे नंबर ले सकते हैं। जिसपे मिस जंग कहती हैं कि बच्चों आप लोग ये बात मान लो कि आप लोगों ने क्लास अटेंड ना करके बहुत गलत किया है। अगर आप लोग क्लास अटेंड नहीं करोगे तो आपकी अटेंडेंस शो नहीं होगी और एब्सेंट शो होने की वजह से आप लोगों के नंबर काटे जाएंगे। ये सुनते ही सब बच्चे क्लास में चले जाते हैं। नेक्स्ट हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। नामसुंग क्लास में आता है, ह्योंगसुंग क्लास में होता है, वो उसे देख के क्लास में जाके बैठ जाता है। इतने में टीचर गैंग और मिस जंग आती हैं। फिर वो सबको बताती हैं कल आप लोग सब ने जो हरकत की है इसकी वजह से आप लोग सबके एब्सेंट शो होगी। ये सुनकर सब बच्चे सैड हो जाते हैं। फिर मिस जंग कहती हैं हमने एक तरीका निकाला है, अगर आप लोग सब चाहो तो एक ग्रुप में होकर क्लीनिंग कर सकते हो, इसकी वजह से मैडम से बात करके आपकी एब्सेंट हटाई जा सकती है। साथ ही मिस जंग कहती हैं कि मुझे पता है कि आप लोग सब बहुत ज्यादा नर्वस हो और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आगे हम क्या करना है। साथ ही मिस जंग कहती हैं कि क्लास के बाद ली जिन हो और पार्क ह्योंगसू मेरे पास आना क्योंकि आप लोग स्कूल में ही नहीं थे। ये कह के मिस जंग क्लास से चली जाती हैं और नामसुंग ह्योंगसुंग की तरफ देखता है, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं देखता। फिर इतने में सारे स्टूडेंट नामसुंग के पास आते हैं। हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम स्कूल आए, तुम्हें पता था कि हम कितना ज्यादा डर गए थे। इतने में ली कंगजू आती है और उसकी गर्दन पकड़ लेती है। साथ ही उससे कहती है तुम्हें पता है कि हाकियों ने तुम्हारी वजह से कितना ज्यादा सफर किया और उल्टा तुम हमारी कॉल भी नहीं उठा रहे थे, लेकिन हाकियों भी इन लोग की तरफ देख रही होती है, लेकिन वो उठकर नामसुंग से मिलने के लिए नहीं आती। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं टीचर गैंग ने इन दोनों को सजा दी होती है। सजा के तौर पे इनको पूरा स्टोर रूम साफ करना होता है और ये सारी कुर्सियां छत पे रखनी होती हैं। फिर ये दोनों दो दो कुर्सियां करके छत पे लेकर जाते हैं। ये लोग काफी ज्यादा स्टोर रूम साफ कर देते हैं, लेकिन छत तीसरी मंजिल पर होती है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा थक रहे होते हैं। फिर नामसुंग सोचता है कि यहाँ पर कोई है तो नहीं, क्यों ना मैं एलिवेटर के जरिए कुर्सियां ऊपर लेके जाऊँ। एलिवेटर के पास खड़ा हो जाता है। इतने में एलिवेटर खुलता है और उसमें से टीचर गैंग निकलते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोग को पता नहीं है कि स्टूडेंट्स के लिए एलिवेटर अलाउ नहीं है। और इतने में ह्योंगसू भी वहाँ के खड़ा हो जाता है। साथ ही उनसे कहते हैं कि मैं इस एलिवेटर को लॉक कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ चीजें देखनी है, फिर अपना काम अच्छे से करना। और वो कह के वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं फिर ये दोनों जितनी बची कुर्सियां होती हैं वो सब उठा के जाके छत पे रखते हैं, लेकिन दोनों इतने ज्यादा थक चुके होते हैं कि टीचर गैंग को बुरा भला कह रहे होते हैं। दोनों ही एक साथ ही टीचर गैंग को बुरा कहते हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। इतने में टीचर गैंग आते हैं और कहते हैं कि I'm सॉरी, मैंने कुछ गलत कर दिया। साथ ही उन्हें कहते हैं कि ये सारी कुर्सियां बल्कि स्कूल के पीछे वाले स्टोर में शिफ्ट करनी थी। साथ ही उन्हें कहते हैं कि कल ये सारी कुर्सियां उठा के वापसी नीचे स्टोर में रख देना। ये सुन के नामसुंग और ह्योंगसुंग दोनों की दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। साथ ही कहते हैं कि अब तुम दोनों जा सकते हो। तो ह्योंगसुंग फौरन वहाँ से चला जाता है, लेकिन टीचर गैंग नामसुंग को रोकते हैं और उससे कहते हैं फिर टीचर गैंग नामसुंग से पूछते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद तुम क्या करोगे, जिसपे नामसुंग कहता है कि मैं घर पे रहूंगा। तो टीचर गैंग कहते हैं कि घर पे रह के क्या करोगे, जिसपे कहता है कि मैं सोऊंगा। ये सुनकर टीचर गैंग हंसते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत बड़ी चीज करोगे, मुझसे आके अपना सिलेबस लो और उसकी अच्छी तैयारी करो ताकि हाई स्कूल जा सको। साथ ही ह्योंगसू को अपने कंधों पे ले लो ताकि वो भी तुम्हारे साथ जा सके। ये सुन के नामसुंग उनकी तरफ देखने लगता है। तो टीचर गैंग कहते हैं कि इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, अगर तुम चाहो तो तुम आसानी से इसे हासिल कर सकते हो। ये कहकर टीचर गैंग वहाँ से चले जाते हैं और नामसुंग पास्ट के बारे में सोचने लगता है। पास्ट हमें दिखाते हैं कि नामसुंग इस हॉस्पिटल की सीढ़ियों पे खड़ा है और ह्योंगसू से ऊपर से देख रहा है। नामसुंग में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अंदर जा सके, इसीलिए वो
हॉस्पिटल में आने के बजाय बाहर आ जाता है और वो हॉस्पिटल के बाहर बैठ के बहुत बुरी तरीके से रो रहा होता है। वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में होता है कि काफी दिन तक अपने घर से नहीं निकलता और किसी गलती पे अपने आप को ब्लेम कर रहा होता है और बहुत ज्यादा रो रहा होता है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं ये सोचते हुए नामसुंग नीचे उतरता है। इतने में स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सब बच्चे अपने घर के लिए निकल रहे होते हैं। इतने में नामसुंग भी योंगसुंग के पास आता है और उसे कहता है कि कल मिलेंगे और ये कहकर वो आगे चले जाता है। योंगसुंग थोड़ा शॉक्ड होता है तो उसकी तरफ देखने लग जाता है। नेक्स्ट हमें हाक्योन और केंगजू का दिखाते हैं। ये दोनों बाहर बैठी स्टडीज कर रही होती हैं, जिसपे हाक्योन कहती है कि मेरे कानों में अभी भी टीचर केंग की आवाज घूम रही है, जिसपे केंगजू कहती है कि मुझे लगता है कि तुम उनकी आवाज़ सुनते सुनते थक गई हो और अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन हम पागल हो जाएंगे। फिर केंगजू कहती है तुम्हें क्या लगता है कि नामसुंग और योंगसुंग दोस्त बन गए हैं, जिसपे हाक्योन हंसती है और कहती है कि नामसुंग तो बहुत अच्छा है और वो थोड़ा डम भी है, मैं उसको काफी तंग करती हूँ, लेकिन योंगसुंग पागल लगता है। फिर केंगजू कहती है कि हाँ तभी क्लास के दौरान तुम्हारी नजरें ब्लैक बोर्ड के अलावा कहीं और होती हैं, जिसपे हाक्योन कहती है कि मैं पीछे मुड़कर सिर्फ ये चेक करती हूँ कि तुम पढ़ रही हो या नहीं, जिसपे केंगजू कहती है फिर केंगजू कहती है कि मैं तो तुम्हारे दूसरी तरफ बैठी होती हूँ, बल्कि तुम्हारी नजरें तो अपनी दूसरी तरफ होती हैं, जिसपे हाक्योन कहती है कि तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं जीहुन मिस जंग के पास आता है, जिसपे मिस जंग को कहता है कि मुझे फॉर्म चाहिए। फिर मिस जंग पूछती हैं कि तुमने तो काफ़ी ज़्यादा क्लासेस स्किप करी हैं। फिर वो मिस जंग से वादा करता है और उन्हें कहता है कि मैं आइंदा कोई भी क्लास स्किप नहीं करूंगा, आप मुझे प्लीज़ फॉर्म दे दें। ये सुन के मिस जंग बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा बहुत अच्छा डिसीजन है। जीहुन स्टाफ रूम से बाहर आता है तो हुजुंग खड़ा होता है और कहता है क्या तुमने अब पढ़ाई का डिसाइड कर लिया है, जिसपे जीहुन कहता है कि बस अब हमें ये सब कुछ रोक देना चाहिए और अब मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कॉलेज जाना है। ये सुन के हुजुंग कहता है तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो, जिसपे जीहुन कहता है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। साथ ही कहता है कि तुम्हें भी चाहिए कि अब तुम ये सब कुछ छोड़ दो, स्टडीज करो, और ये सब कुछ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो। साथ ही कहता है कि और ये गुंडों वाली लाइफ छोड़ देते हैं। ये सुन के हुजुंग उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने क्या कहा, तुम हमें गुंडे कह रहे हो, तुम तो खुद एक बहुत बड़े गुंडे हो और तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। जिसपे जीहुन कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, लेकिन मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनते ही हुजुंग उसे मारने लग जाता है और मारते हुए हाथ में एक लकड़ी उठा लेता है, जिसपे जीहुन कहता है क्या तुम मेरी भी नामसुंग की तरह टांग तोड़ दोगे। ये सुनते ही हुजुंग रुक जाता है, लेकिन जीहुन कहता है कि अगर तुम्हें तोड़नी है तो तोड़ो मेरी टांग। वो बार बार इसको कह रहा होता है, लेकिन हुजुंग लकड़ी फेंककर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें नामसुंग का दिखाते हैं। इन लोगों को आज भी पनिशमेंट के तौर पे पूरा कॉरिडोर साफ करना होता है। ये दोनों ही पूरी स्टेयर साफ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमें क्लासरूम का सीन दिखाते हैं। टीचर केंग क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन हुजुंग जीहुन को परेशान करने के लिए वीडियो गेम मोबाइल में लगा लेता है, जिसकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही होती है। मिस जंग उसके पास आती हैं और उसे बहुत मना करती हैं, लेकिन हुजुंग किसी की भी बात नहीं सुनता। इतने में टीचर केंग आ जाते हैं और उसके हाथ से मोबाइल छीन लेते हैं और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ के उसे क्लास से बाहर ले आते हैं। साथ ही हुजुंग क्लास से बाहर जाते हुए सब बच्चों पे चिल्ला रहा होता है कि मेरी तरफ क्या देख रहे हो, अपना काम करो। टीचर केंग क्लास से बाहर लाके उसका हाथ छोड़ देते हैं और हुजुंग वहाँ से जाने लग जाता है। जाते हुए टीचर केंग कहते हैं कि अगर तुम अभी नहीं रुके तो तुम आइंदा कभी भी क्लास में नहीं बैठ पाओगे। ये सुनते हुए भी हुजुंग वहाँ से चला जाता है। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling